कहीं जाती थी ना, अभी रात में मार्केट गए थे हम, 2 घंटा बहनी को लिए थे, वो लोग मार्केट करने गई थी, वही सब याद आ रहा है। झूला इधर पड़ता था, उधर झूला उधर झूला, और रोते थे। मैं अपना दूध पिलाते थे, मुझे हंसी आता था कि उसको मैं दूध पिला रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैं बहलाते थे, फुसलाते थे, खिलाते थे। तो घर कैसा लगेगा आप लोग बताइए, कैसे जिएंगे? कहा जी, कहा तुम रो रही हो? हैं? बोले क्या बोला बना रहे हैं? तुम रो कहाँ है? तुमको सुबह से बोल रहे हैं कि रो मैं तो कुछ खाई नहीं अभी तक, तुम ब्रश नहीं की हो। हैं? ब्रश की है जी? क्यों? ऐसे खाना पीना छोड़ के इसे काम बन जाएगा? चलो भूख नहीं लग रहा है तो चलो चल। तो सुबह से करीब क्या टाइम हो रहा है देखो जरा तो। देखिए 2:15 हो गया। 2:15 देखिए 2:15 हो गया, अभी तक ये ब्रश नहीं की है, खाना नहीं खाई है, बीपी की दवा नहीं खाई है। अभी कुछ हो जाएगा तो कोई आएगा नहीं है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जब सारी गलती तुम्हारी है, सब कुछ तुम की हो, तुमको ना समझ है ना कुछ है, कुछ तुम दुनियादारी देखी नहीं हो, तो फिर रो काहे रही हो? हैं? दोस्तों देखिए दूसरे से लड़ना होता है ना, ऐसा नहीं कि दूसरे से लड़ना जवाब देना तो आप लोग अच्छी तरह जानते, लेकिन हम तो इसे कल ही बोले ना तो तुमको कुछ लड़ना है, ना तो तुमको कुछ बोलना है, ना जवाब देना। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कहते कि तुम देखो शक्ल देखिए इनकी, देखिए ये सरिता मैडम की शक्ल है न। सुबह से ब्रश नहीं की है, पूरा घर खा लिया, राज काम पे चला गया, मैं भी खा लिया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहा धो खा सब कुछ लिया हूँ, लेकिन ये अभी तक ब्रश नहीं की है। ऐसी रहोगी? नहीं दोस्तों, आप भी करेंगे, बरस उरस खाएंगे। अच्छा नहीं लगा, दिल अपना मना रहा है, 2-4 दिन और लगेगा, उसके बाद ऐसा नहीं इसको पकड़ो मटके का पानी गिरा। दोस्तों देखिए, बोल रही है ना कि माँ को सोचना चाहिए। हम तो दोनों जगह का रिश्ता बना रहे हैं, माँ बेकार होती है, ये मैं मान ली हूँ आज। माँ इसलिए बेकार होती है कि माँ अगर गलती पे कुछ बोल देती है तो कमियां निकल रही। बोल रही है ना कि शादी हो जाता है तो माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, और ससुराल में जब दिक्कत होता है तो यही माँ बाप से सपोर्ट भी लोग मांगते हैं कि मम्मी मुझे ये हो रहा है। तो सास चाहे मारे चाहे ननद मारे, लेकिन वो तो ससुराल है ना, वहां तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो नहीं हम सोशल मीडिया पे कह सकते हैं। और बोल रहे हैं मेरे दामाद के रोके नहीं है, खा जाए गंगा क्रिया, कि हम रोके नहीं है। जब वो लोग जाने लगे हैं, मैं खुद बोला हूँ, मैं रो रहे थे तो इनको मैं बोली ये कल से जब से वो लोग गए तब से इतना रो रही है कि पूरा दिन पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। इतना रोना है तो जाओ, चलो हाथ पर जोड़ के बुला करके लेके आओ, माफी मांगो। दोस्तों हम कल पूरा दिन नहीं खाना खाए, रात में भी बस जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खाई है, पूरा दिन में नहीं खाना खाई है। वीडियो हम दोस्तों इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कोई भी गाना हम लगा रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तुरंत ये रोना चालू कर दे रही है। और डांस वाला वीडियो, नाचने गाने वाला वीडियो हम बनाएंगे नहीं इस समय, तो रोना शुरू कर दे रहे हैं। इसलिए देखिएगा सुबह 3-4 वीडियो बनाए, उसके बाद हम वीडियो नहीं बनाए, शाम को बनाए। हम ब्लॉग भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इतना रो रही है, आप ही लोग समझाइए कि रोने से कोई किसी समस्या का समाधान होगा? अरे बेटी है, सबकी बेटियां एक दिन शादी करके अपने घर जाती हैं, आई थी नहीं पटा चली गई। मतलब कि हमको दुख इस बात पे है कि ससुराल जाते तो कोई टेंशन नहीं रहता है। हम भी मानते हैं कि बिटिया का शादी हो जाता तो पढ़ाई हो जाती है, लेकिन इतना भी पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि माँ बाप कुछ अगर गलती पे बोल रहे हैं तो उस पे ज्यादा दिल पे ले लिया जाए। सास मार सकती है, सास घर से निकाल सकती है, सास ननद बोल सकती है तुम हमारे घर पे मत आना, वो बर्दाश्त हो सकता है। माँ कुछ बोल रही है तो इतना ज्यादा तकलीफ, हमको किस बात पे तकलीफ होता था? मैं काम करती थी, एक बार भी नहीं बोलती थी कि मम्मी उठ जा, मैं कर ले रही हूँ। मैं बोलती थी मत करो तुम लोग, कम से कम मेरे पास बैठ के 2-4 बातें करो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं खाना बनाते थे, बर्तन घसते थे, तो लोग अंदर आके बैठते थे मेरे पास, नहीं काम की दोस्तों जो बात हो रही ना, एक काम देखिए, खुशी सलोनी दोनों मिलके जितना काम नहीं करती थी
उससे ज़्यादा आधा ज़्यादा काम सरिता मैडम अकेले करती थी, और हमारे घर कोई सब्सक्राइबर आता था तो वो भी पूरा काम करता था। ठीक है, तो इन लोगों को काम का लोड नहीं था, बस आपस में एक दूसरे के ऊपर गलतफहमी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, यही सारी बातें थी। अब रही बात, अब खुशी को देखें सलोनी को देखें, क्योंकि देखना तो दोनों को है, इनको दोनों को देखना, बस इसीलिए बेकार है। हम सलोनी को नहीं भगाते हैं, सलोनी को भी भगाते हैं, गलती करती है तो उसको भी भगाते हैं, उसको भी बोलते हैं, बेटे को भी बोलते हैं। ये नहीं कि हम नहीं किसी को बोलते, उससे को केवल बोलते हैं। ठीक है, वो भी पैदा की है ना, जिस दिन वो भी बड़ी हो गई उसके साथ करेगी तब मालूम पड़ेगा दर्द क्या होता है माँ का। इतना देखो, बड़ा इंजाम लगा रहे हम हो लोग। वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि अपने मन में ये घुटन लेके बैठी है, घुट रही है, और आदमी जब अपने मन की बात जो भी होता है किसी के साथ शेयर करता है, थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम बोले ठीक है भाई, मन का बोझ हल्का कर लो और जो भी कहना है कह लो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं जाएगा हमारा उन लोगों के लिए। ये अपना मन का बोझ हल्का कर लें, रो लें, जितना इनको रोना है, इनको दिल को तसल्ली पहुंच जाए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे नहीं ना, तो हम कोई वीडियो बनाएंगे। हमको दोस्तों कहीं जाती थी ना, अभी रात में मार्केट गए थे हम, 2 घंटा बहनी को लिए थे, वो लोग मार्केट करने गई थी। वही सब याद आ रहा है, झूला इधर पड़ता था, उधर झूला उधर झूला, और रोते थे। मैं अपना दूध पिलाते थे, मुझे हंसी आता था कि उसको मैं दूध पिला रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैं बहलाते थे, फुसलाते थे, खिलाते थे। तो घर कैसा लगेगा आप लोग बताइए, कैसे जिएंगे? यही होगा 2-4 दिन, एक हफ्ता बाद जैसे थे वैसे तरह रह जाएंगे। नहीं तो हमको रहने के लिए जगह नहीं था, जगह था उन लोग के लिए मैं यहाँ आई थी। नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत लोग हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं कहीं भी रह लूंगी, मुझे टेंशन नहीं। मैं क्या कहती थी दोस्तों, किसी का हाय बदुआ नहीं लेना चाहती। सलोनी भी किसी की बेटी बहन है। मैं ये बोलती हूँ कि तुमको जैसे आलसी पर लग रहा है, तुमको ये हंसी से प्यार से रहो कि भाभी मेरा दिल नहीं कर रहा है ये करने के लिए, अपने भाभी के साथ हंसी बोली ये सब करते रहो। देखिए जो बोलते हैं ना कि यही मुंह ना पान भी मीठा खिला देता है, यही मुंह चप्पल भी खिला देता है। अगर हम प्यार से रहेंगे ना दोस्तों, तो आपके दिल से भी निकाल सकते हैं खाना कि हमको खाना खिला दीजिए। जब हमारा कड़वा ही बोली रहेगा तो ये बताइए, बोल रही है कि मैं गाली देती थी, किस बात पे गाली देती थी? कमेंट करके जरा उससे पूछिएगा कि मैं पागल हूँ मैं ऐसे गाली दूंगी? आ? तुम नहीं अच्छा कुछ कभी कभी करती थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करती थी। मैं क्या बोलती थी, तुम मत काम करो, झगड़ा बवाल मुंह फुलवन ये मत करो। ये मुझे देखिए, मैं 10 लोग के बीच में रखते आई हूँ, मायके में भी रहती थी। मेरा पुराना ब्लॉग उठा के देख लीजिए, मैं हंसी मजाक वाली हूँ। मैं फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर लोग आते थे, मैं बोलती थी कि देखो कोई आ रहा है ना, तो कोई ये ना समझे कि घर में तुम लोग मुंह फुलाए हो, ये हुआ नहीं, नहीं मानना है। माला यादव आई थी ना, आप लोग उससे भी पूछ लीजिए कितना भयंकर लड़ाई हुआ है। भाई बोल दिया मैं जिस दिन नहीं रहूंगी तो वही भाई तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, अगर तुम अच्छी रहोगी तो। बेटी कितना भी रजवाड़ा घर चली जाए, लेकिन बगैर मैके का गुजारा नहीं होता है। मैके वाले कितना भी भिखारी हो, मैके की जरूरत पड़ता है। आज आदमी ऐसा करे, वही आदमी टोचन भी देता है, वही सास ना टोचन देते हैं। अगल बगल के लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे मैके के लोग कोई आया नहीं। हाँ? बेटी जो होती है ना, मैका भी देखती है, ससुराल भी देखती है। हम कमाई नहीं खोज रहे, रिश्ता ससुराल का भी रिश्ता रिश्ता बना के रखती है, मैके का भी नहीं। आज आज वो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि करते थे, जब आए थे करते थे, वही मना कर दी। हम लोग भी अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद करती थी, दामाद का भी कपड़ा धोती थी, मैं सब करती थी। बोल दे खुशी कि मैं नहीं करती थी, उसका भी कपड़ा धोती थी। नहीं करती थी सलोनी, मैं करती थी, क्योंकि सलोनी भी उतनी हाई भी नहीं है ना, 28-25 साल की है कि कर सके। मैं ये भी बोली हूँ कि जिस दिन 25-26 साल की हो जाएगी सलोनी ना, उस दिन उसको मैं जिम्मेवारी दे दूंगी। कोई भी, मैं घबरा जाती तो क्यों नहीं घबराएगी? मेरा कहने का मतलब काम मत करो, लेकिन हंसी खुशी से रहो तुम लोग, कि कोई से को मालूम ना पड़े। मुझे दिक्कत उस दिन आया कि मेरे सब्सक्राइबर लोग जो होते हैं ना दोस्तों, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी हो इंसान, कि रो रो के सुनेगा दर्द,
लेकिन इधर उधर बांटेगा, वो क्या सोचेंगे सरिता मैडम के घर पे ऐसा होगा। अरे तुम 2 दिन बर्दाश्त कर ली होती, अब मैं रोकी नहीं हूँ, खा जाओ कसम कि ये रोके नहीं, मैं नहीं बोल पा रही थी, ये रोके ना, मैं रो रही थी। मेरे दामाद बोले चलो जी खुद से चलो। हाँ, मैं बोली इनको कि कह दो यहीं पर रहे, अलग ही बनाए लेकिन यहीं पर रहे। नहीं, ठीक है। अब ये सोच लेना, जो ये बोल रही हो ना, तुम्हारा आदमी बोल रहा है कि मैं रोकी नहीं हूँ, ये सोचना सरिता मैडम तुम्हारी माँ है नहीं, मर गई है, दुनिया में नहीं है, तुम मना तो मैं मर गई हूँ। अब आइंदा किसी से मत करना, थम्मल में भी मत लिखो कि मम्मी की याद आ है कि मम्मी कैसे मम्मी, तुम्हारी सासू माँ है मम्मी, तुम्हारा आदमी है, सब कुछ भूल जाना। ये मत कहना किसी से कि मैं तुमको पैदा की हूँ, तुम मेरी बेटी हो, किसी से मत कहना। तुमको मेरी कसम है, वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, जो हो गया भूल जाओ। ये सोचना कि मैं तुमको पैदा नहीं ली की हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बस ये बात याद रखना। आज के बाद ये अपना फैमिली ब्लॉग डालो, मेरा नाम मत लेना, ना तुम्हारा कोई भाई है ना तुम्हारी, मेन बात कि मुझे याद मत करना। यही बोलना कि दोस्तों मेरी माँ थी, मर गई, 3 दिन हुआ, मैं मर चुकी हूँ, कल से ही मर चुकी हूँ, मैं खाऊं या ना खाऊं, दिल चलो अच्छा, करेगा तो मैं चुप, खाऊंगी। पागल कहीं इतना बात है सब। चलो ना, कोई किसी का होता नहीं है, कोई नहीं, चलो बरस करो, खाना खाओ, कोई छोड़ो। नहीं है। दोस्तों भूख, भगवान कसम कर हम बरस नहीं किया है, एक ही बार चाय पिए, मैं 2-3 बार चाय पीती थी, 3 बजने वाले में खाना खा लेती। यार मैं जितना रो रहा है ना, मैं जानती हूँ, ऊपर वाला जानता है किस जन्म का मुझे सजा मिल रहा है, बच्चा पैदा करने का यही सजा मुझे मिल रहा है। मुझे बाजिन बनाना चाहिए था, मुझे औलाद अरे नहीं चलो हो देना गया, हम चाहिए काट रहे था। हैं वीडियो। मुझे अब बोला मेरा नाम मत लेना बेटा, तेरी माँ नहीं है, मर चुकी है, घर छोड़ के गई ना, तेरी माँ मर चुकी है, तेरी माँ है कहाँ, नहीं है। तेरे आदमी को मैं बोली हूँ, मारी हूँ झाड़ू झाड़ू, कहाँ झूठ बोल रहे, तेरे आदमी को नहीं बोली हूँ, तेरे आदमी से मैं खुद बात करती हूँ, तेरा आदमी नहीं बात करता है मुझसे, मैं बात करती हूँ। चोट लगा था ना तो तू नहीं की, लेकिन मैं लगाई। सांता क्रूज भूखे में थे ना तो मैं खाना बना के दी, भूल जा रही है। और ऐसे दामाद एक बार मैंने बोला कि मम्मी की कोई गलती नहीं, मैं बेटा समझती हूँ आकाश को, ठीक है बेटा, पैदा किए हो तुम लोग, तो कब बोलते हैं ना, नाव भाई अगवे आई, हुआ सब कर, आज हमारे तो कल तुअरे, ऐसे ऐसे पारी पारी सब कर बनल बा, सब करे ऊपर आई, जियत रहो, चलो मत बोलो 30 ज़्यादा, सवाल हो गया ना। पूछो। चलो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और वीडियो हम बनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन यही थोड़ा बीपी की मरीज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा सुबह से तो इतना घुटन इतना रो रही है ना, हम कल से ही मना किए वीडियो मत बनाना, क्या कोई बनाएगा, लेकिन मात्र वीडियो इसीलिए हम बना दिए, थोड़ा इनके मन में जो भी है अपने मन की भड़ास निकाल लेंगी, थोड़ा दिल इनका हल्का हो जाएगा, थोड़ा रो लेंगी तो रोने से और मन की बातों को बाहर निकालने से थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। तो इसलिए हमने कहा भाई चलो, लेकिन अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी कौन गलत है कौन सही है, अब घर वालों से क्या लड़ाई लड़ना, घर वालों से, बेटी बेटा से कौन हमको कंपटीशन करना है कि नहीं तुम सही हो हम गलत हैं, हम सही हैं तुम गलत हो। तो और दोस्तों, मेरा सिद्धांत है कि अगर अपने से छोटा अगर आपसे जुबान लड़ाता है तो अपने बड़ों को चुप होने में ही इज्जत है। तो फिलहाल जमान वमान कोई कुछ नहीं लड़ाया है, जो भी हुआ बहुत कुछ हुआ है, वीडियो है लेकिन डालेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, बाकी उसका भी चैनल आप लोग देखिए, उसको सपोर्ट करिए, नया नया चैनल है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कमाने खाने लगे, अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।